हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजमहल में छिपे कुछ रहस्यों की जो कई सालों से दबे हैं। ताजमहल जिसका दीदार करने टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। आपको बता दें कि इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ये स्मारक उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। सफेद संगमरमर से बना ये खूबसूरत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बता दें कि इस शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे और कहा जाता है कि संगमरमर से बना ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इस ताजमहल में कई अनसुलझे राज हैं जिन पर से हम पर्दा उठाएंगे। वैसे तो भारत में आए दिन मंदिर या मस्जिदों को लेकर कई मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन हाल ही में ताजमहल में बंद 22 कमरों का ताज़ा मामला उठा है जिसको लेकर कई तरह के विवाद उठ रहे हैं। लेकिन क्या आपको ताजमहल के बंद 22 कमरों के पीछे की कहानी पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों ताजमहल में मौजूद 22 कमरों को खोलने की मांग चल रही है। क्या इनके अंदर किसी देवी देवता की मूर्ति या शिलालेख है? चलिए आपको ताजमहल के इन बंद कमरों के बारे में कुछ दिलचस्प बातों से आपका मनोरंजन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ताजमहल आज दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध है कि लोग देश विदेशों से इसे देखने आते हैं। इसकी खूबसूरती लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ऐसा भी कहा जाता है कि चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती को देख लिया जाए तो वो दृश्य आंखों से कभी ओझल नहीं होता। अगर हम किसी प्यार की निशानी की बात करें तो ताजमहल का नाम सबसे ऊपर आता है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यमुना नदी के किनारे बना ये ऐतिहासिक स्मारक पर्यटकों के लिए सबसे मनपसंद जगह है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां अकबर का पोता और जहांगीर का बेटा था, जिसने ठीक वैसे ही गद्दी हासिल की जैसे उसके पिता जहांगीर ने हासिल की थी, यानी कि छल कपट से। शाहजहां भोग विलासी होने के साथ साथ न्याय पसंदीदा राजा था, लेकिन उसकी छवि एक आशिक के तौर पर बन गई थी। शाहजहां की प्रेम कहानी सन 1607 में शुरू हुई, जब शाहजहां मीना बाजार में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर वहां मुमताज पर पड़ी। मुमताज की खूबसूरती शाहजहां के दिलो दिमाग में इस कदर बस गई कि वो मुमताज का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है। शाहजहां का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपने पिता और राजा जहांगीर के सामने अर्जुमंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे के प्यार को जहांगीर नजरअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद शाहजहां ने ही अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल नाम दिया। हालांकि मुमताज शाहजहां की चौथी बीवी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ शाहजहां एक खास जुड़ाव रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहजहां और मुमताज के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो उससे पहले 13 बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। मुमताज ने बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान बेटी गौहर आरा को जन्म दिया। 14वें बच्चे के जन्म और मौत से पहले उन्होंने शाहजहां को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहा कि वो चाहती हैं कि उनकी मौत के बाद उनका सबसे खूबसूरत मकबरा बने। इसके साथ ही मुमताज ने शाहजहां से दूसरी शादी न करने का वादा लिया और फिर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और इस तरह एक और ऐतिहासिक प्रेम कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई। और फिर उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्होंने ताजमहल बनवाया। ताजमहल का निर्माण 1630 में शुरू हुआ और ताजमहल करीब 22 वर्षों में पूरा हुआ। ताजमहल भारत देश के राज्य उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, जो मात्र आगरा किले से 2 किलोमीटर ही दूर है। ताजमहल सफेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है। लेकिन अब आपको हैरान कर देने वाली बात बताते हैं, क्योंकि ये बात आपको शायद नहीं पता होगी कि ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो इसीलिए क्योंकि शाहजहां का ताजमहल साल 1631 से लेकर 1648 के बीच बनकर तैयार हुआ था। यहाँ सवाल यह है कि उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर शाहजहां का ताजमहल बना कैसे? हम आपको बताते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं थी, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया गया। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी हैं। और जानकार बताते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने के लिए कुछ कारीगरों को बुलाया
गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलवाया था और मीनारों का निर्माण कराने के लिए समरकंद के दक्ष कारीगर को बुलाया था। और इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग कारीगरों को बुलाया था और इस तरह से सभी कारीगरों ने मिलकर ताजमहल बनाया था। कुछ लोगों का मानना है कि जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो बहुत ही सुंदर लगा, तो शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो भविष्य में इस जैसा और कोई अन्य ताजमहल ना बना सके। लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवाए नहीं गए थे, बल्कि सच ये है कि शाहजहां ने कारीगरों से जीवन भर की पगार देकर उन्हें आजीवन काम न करने का वादा करवाया था ताकि वो लोग उस तरह का कोई और ताजमहल न बना पाए। अब आपको उन 22 कमरों का राज बताते हैं जिससे अफरा तफरी मची हुई है। इतिहासविदों के अनुसार कहा जाता है कि मुख्य मकबरे में चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं जो अभी तक बंद हैं। ये कमरे मुगल काल से बंद हैं। इन कमरों को आखिरी बार 1934 के समय खोला गया था। उस दौरान उन्हें केवल निरीक्षण के लिए खोला गया था। इसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया। ताजमहल फर्श पर यमुना की ओर बनी 2 सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया हुआ है। ताजमहल की संगमरमर की संरचना की पहली मंजिल पर स्थित कमरे हैं। इस ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय से ही बंद हैं। ऊपरी मंजिल पर इन कमरों के फर्श और संगमरमर की दीवारों को देखा जा सकता है। कई ऐसे सिद्धांतकार हैं जिनका कहना है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं वे मार्बल के बने हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि तहखाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड मार्बल्स को पाउडर का रूप देना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए यहाँ के तहखानों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि ताजमहल को लेकर ये सारा विवाद एक किताब के बाद शुरू हुआ। इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताज में पहली बार उन 22 कमरों का जिक्र किया और दावा किया था कि ताजमहल पहले तेजो महालय नाम का शिव मंदिर था जिसे शाहजहां ने तुड़वा कर मकबरे की शक्ल दे दी। हालांकि कई इतिहासकार इनकी इस किताब को बेहद भ्रामक करार देते हैं। दोस्तों, ताज में बने 22 कमरों के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है जिसमें ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दायर होने के बाद इन 22 कमरों के रहस्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आगरा के इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे के मुताबिक कमरों से ताला खुला तो चौंकाने वाले तथ्य निकलेंगे। राजकिशोर राजे जी का कहना है कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे बने सभी 22 कमरे कई दशक से बंद हैं। इनका सिर्फ एक बार निरीक्षण वर्ष 1934 में हुआ। इसके प्रमाण के तौर पर राजकिशोर राजे ने 1934 के फोटोग्राफ्स दिखाए। राजे का कहना है कि पिछले 88 साल से ये कमरे सार्वजनिक रूप से नहीं खुले हैं। इतिहासकार राजकिशोर राजे के मुताबिक अगर उस स्थान को खोला जाए तो उसमें प्रमाण मिल सकते हैं कि ये किसी हिंदू धर्म से संबंधित है या नहीं, यहाँ कभी मंदिर था या नहीं। उनकी दलील है कि ताजमहल के ऊपर हिंदू धर्म से जुड़े कई चिन्ह हैं जिसमें कमल का फूल बना हुआ है जिसका मुस्लिम धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि ताजमहल के लाल पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृति है। सांपों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में काफी संभावना है कि ये राजा जयसिंह के महल में बना मंदिर था। वो बताते हैं कि मानसिंह अकबर के दरबारी और जयपुर के राजा थे। राजा जयसिंह उन्हीं के पोते और उत्तराधिकारी थे। मानसिंह की संपत्ति जयसिंह को मिली थी। वो कहते हैं जयसिंह से यह संपत्ति शाहजहां ने अपनी पत्नी के मकबरे के लिए ले ली थी और बदले में जयसिंह को 4 इमारतें दी थी। उधर कोर्ट में याचिका दायर होते ही ताजमहल के सामने हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाई बांटी। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ताजमहल को तेजो महालय बता रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता संजय जाट कहते हैं महासभा इसको तेजो महालय मानता है। हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर शिव मंदिर है और जो याचिका दायर की गई है उसे हम हमारी जीत का पहला कदम मानते हैं। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये ताजमहल के ऊपर वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। शुक्रिया।